तनुजा, यस मैम। याद करें आप लोगों ने कल के क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है। और आरती नहीं, नीतू आपने? यस मैम। चलिए गुड। चलो ये बताएंगे आंसर नीतू। अंतःस्रावित ग्रंथियों का दूसरा नाम क्या है? मैम अंतःस्रावित ग्रंथियों का दूसरा नाम क्या है? उनको और किस नाम से जाना जाता है? तनुजा आप बताओ। मैम नलिका विहन ग्रंथियां। वेरी गुड, नलिका विहीन ग्रंथियां। ठीक है। नीतू, अंतःस्रावित ग्रंथियों का दूसरा नाम क्या है? नलिका विहीन ग्रंथियां। नीतू ये आंसर दो। स्त्री हार्मोन्स का नाम बताइए। तनुजा आप बताइए। मैम एस्ट्रोजन। वेरी गुड, एस्ट्रोजन। क्या कौन स्त्री हार्मोन्स क्या है? एस्ट्रोजन। और नेक्स्ट है, मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं? मैम कायांतरण। वेरी नाइस। किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं। क्यों? क्यों सचेत रहना चाहिए उनको? क्योंकि जो किशोरावस्था में है, ठीक है, उसमें क्या होता है, शरीर तीव्र गति से वृद्धि करता है, इसलिए उनको उचित आहार क्या होता है, उनके लिए उचित आहार आवश्यक होता है। चलिए नीतू आप ये वाला क्वेश्चन बताइए। अंतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ कौन सा होता है? क्या कहते हैं उसको? तनुजा? मैम हार्मोन। वेरी गुड। और नीतू आप ये बताइए, किशोरावस्था को और क्या कहा जाता है? मैम वो हम्म, बस रीचेंजस। क्या बोलते हैं? टीनेजर्स। गुड। ठीक है। नीतू आप ये बताओ, कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोचित है? यानी कि उनको क्या क्या खाना चाहिए? मैम संतुलित आहार। हाँ ठीक है, लेकिन उस आहार में क्या क्या होना चाहिए? आप क्या क्या खाते हो जैसे? मैम दाल रोटी। हाँ, दाल रोटी सब्जी, ये क्या है, संतुलित आहार। ठीक है। और नीतू आप ये बताइए, स्वर पैदा करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? स्वर पैदा करने वाला यंत्र। तनुजा? हाँ गुड। मैम स्वर यंत्र। वेरी गुड। दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम है इसका
लैरिक्स। ठीक है। तनुजा, किशोरावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था की परिभाषा बताइए। मैम जीवन काल की वह अवधि जब हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं। गुड। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जनन परिपक्वता आती है। ठीक है। और नीतू, आप भी बताइए, किशोरावस्था किसे कहते हैं? मैम जीवन काल की वह अवधि जब हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं और परिणाम स्वरूप जनन परिवर्तन आती है। वेरी गुड। जनन परिपक्वता आती है। गुड। चलिए, नीतू, आप इसका आंसर दो। यौन आरंभ में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? मैम लंबाई में वृद्धि, गुड। शारीरिक वृद्धि वेरी गुड। और में परिवर्तन। वेरी नाइस। गुड। तनुजा, आप ये बताओ, कौन से ग्रंथियां नलिका वाहिनियों से होते हुए जाते हैं? मैम श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि। हाँ, गुड। श्वेत ग्रंथि यानी कि जिसे पसीना आता है, ठीक है, और लार ग्रंथि और तेली ग्रंथि। वेरी गुड। अब ये बताइए नीतू, स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब, कब होता है? मैम 10 से 12 वर्ष। हाँ, वर्ष तो ठीक है, लेकिन होता कब है? ठीक है। जब क्या होता है? ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ठीक है। नीतू, आप ये बताइए, नलिका विहीन ग्रंथियां कौन सी होती हैं? स्त्रीवित ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? स्रावित हाँ, ग्रंथियां। ठीक है, अंतःस्रावित ग्रंथियां। ठीक है। ओके। तनुजा, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मैम मस्तिष्क में। वेरी गुड। नीतू, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? मैम अंतः स्रावित ग्रंथि, पीयूष वेरी ग्रंथि वेरी क्या गुड। होता है? ठीक है, ठीक है। और नीतू, वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? मैम पीयूष ग्रंथि। वेरी गुड। नीतू, हार्मोन कैसे पदार्थ है? तनुजा। मैम रासायनिक पदार्थ। वेरी गुड। पुरुष हार्मोन का नाम बताइए तनुजा। पुरुष हार्मोन का नाम बताइए। नीतू, आप मैम बताइए। टेस्टोस्टेरोन। हाँ, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। और नीतू, आप ये बताइए, स्त्री हार्मोन्स का नाम। मैम एस्ट्रोजन। गुड, एस्ट्रोजन। ठीक है। और तनुजा, ये बताइए, स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ किस वर्ष से शुरू हो जाता है? मैम 10 वर्ष से 12 वर्ष तक। वेरी गुड। चलिए, गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा याद किया।
चलो यहाँ से अब थोड़ा सा और बचे हैं उनको कर लेते हैं, ठीक है। फिर है आपका कल कितने पॉइंट हो गए थे? चलिए पहले चलिए पहले से करते हैं, ठीक है। एक अंडाणु कितने दिनों में अंडाशय से निर्मोचित किया जाता है? एक अंडाणु अंडाशय से एक अंडाणु अंडाशय से कितने दिनों में निर्मोचित यानी कि निकाला जाता है, निर्मोचित किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर है 28 से 30 दिन में, ठीक है। 28 से 30 दिन में। फिर है यौन आरंभ में पहला ऋतुस्राव को कहते हैं? यौन आरंभ में पहला ऋतुस्राव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप लोग को ब्लू से दिख रहा है? यस मैम। ठीक यस मैम। ठीक है। इसे बोलते हैं रजो दर्शन, क्या बोलते हैं? रजो दर्शन, रजो दर्शन। नेक्स्ट है आपके पास जब ऋतुस्राव समाप्त हो जाता है उसे कहते हैं? जब ऋतुस्राव समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है। उसे कहा जाता है रजो निर्विक, रजो निर्विक, रजो निर्विक। नेक्स्ट है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्र में, ठीक है। का उत्तर क्या होगा? कोशिका के केंद्र में, ठीक है। इतना नोट कीजिए।
मैम हो गया। ठीक है, मैम हो ओके, चलिए। नेक्स्ट है मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? ठीक है, कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। ठीक है, 23 जोड़ी। और कुल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? कुल गुणसूत्र 86। ठीक है, नेक्स्ट है लिंग सूत्र कितने जोड़ी होते हैं? लिंग सूत्र कितने जोड़ी होते हैं? ठीक है, जो लिंग सूत्र है वो एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी। जैसे XX और XY। लड़कियों में क्या होगा? स्त्रियों में होता है XX और पुरुषों में होता है XY। ये क्या है? लिंग सूत्र। नेक्स्ट है स्त्रियों में कौन से लिंग सूत्र होते हैं? स्त्रियों में कौन से लिंग सूत्र होते हैं? इसका आंसर है XX या 2X। ठीक है, इतना नोट कीजिए। मैम हो गया। ठीक है, कविता आपका हो गया? यस मैम हो गया।
ठीक है, चलिए। फिर नेक्स्ट है, पुरुषों में कौन से लिंग सूत्र पाए जाते हैं? पुरुषों में कौन से लिंग सूत्र पाए जाते हैं? ठीक है, कौन से पाए जाते हैं पुरुषों में? एक्स वाई लिंग सूत्र। ठीक है, एक्स वाई लिंग सूत्र। नेक्स्ट है, एक्स शुक्राणु जब एक्स अंडाणु को निषेचित करता है, तो शिशु पैदा से बोलिए, तो कौन सा शिशु? यानी कि लड़का या लड़की। ठीक है, शिशु ब्रैकेट में लड़का या लड़की, कौन सा शिशु पैदा होगा? जब एक्स शुक्राणु, ठीक है, एक्स अंडाणु को निषेचित करते हैं। एक्स किसमें होते हैं? लड़की में। तो बच्चा शिशु कैसा जन्मेगा? लड़की। शिशु क्या पैदा होगी? लड़की। क्योंकि उसमें क्या है? एक्स एक्स लिंग सूत्र। ठीक है, एक्स एक्स लिंग सूत्र। नेक्स्ट है, जब वाई शुक्राणु एक्स अंडाणु को निषेचित करता है, तो शिशु पैदा होगा। ठीक है, तो शिशु क्या पैदा होगा? लड़का। शिशु लड़का होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें क्या है? एक्स वाई लिंग सूत्र है। ठीक है, क्या है? पुरुषों में कौन से लिंग सूत्र पाए जाते हैं? एक्स वाई लिंग सूत्र पाए जाते हैं जब एक्स शुक्राणु एक्स अंडाणु को निषेचित करता है, तो शिशु कौन जन्म लेता है? क्या होगी? लड़की पैदा होगी। जब वाई शुक्राणु एक्स अंडाणु को निषेचित करता है, तो शिशु लड़का पैदा होगा। इतना नोट कीजिए।
नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। ठीक है। जो है थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? होती है। कहाँ होती है थायराइड ग्रंथि? हमारे गले में। ठीक है, गले में। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? करती है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है थायराइड ग्रंथि? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है कीटों में कायंत्रण का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा किया जाता है? कीटों में कायांतरण का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है आपका थायरॉक्सिन। ठीक है, कीट हार्मोन द्वारा। कीटों में जो कायंत्रण का नियंत्रण है वो होता है कीट हार्मोन द्वारा। कीट हार्मोन द्वारा। ठीक है। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यह हमारे गले में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। कीटों में कायंत्रण का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा किया जाता है? कीट हार्मोन द्वारा। ठीक है, इतना नोट कीजिए।
मैम हो गया। ठीक है। मैम हो गया। नेक्स्ट है संतुलित आहार क्या है? 14 है संतुलित आहार क्या है? क्या होता है संतुलित आहार? भोजन में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेट का समावेश कार्बोहाइड्रेट का पर्याप्त मात्रा, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में समावेश होना संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार कहलाता है। नेक्स्ट है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट है एड्स और HIV में क्या अंतर है? क्या अंतर है? आंसर है एड्स क्या है? एड्स एक बीमारी है, एक बीमारी है जो HIV वायरस या विषाणु से होता है। ठीक है। संतुलित आहार क्या है? भोजन में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पर्याप्त मात्रा में समावेश होना ही क्या है? संतुलित आहार कहलाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एड्स और HIV में क्या अंतर है? एड्स क्या एक बीमारी है, HIV क्या एक वायरस है। एड्स किसके वजह से होता है? HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है, इतना नोट कीजिए।
मैम हो गया। मैम हो गया। ठीक है। फिर है, किसके लिंग गुणसूत्र द्वारा बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है? किसके लिंग गुणसूत्रों द्वारा लिंग गुणसूत्रों द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है। किसके लिंग निर्धारण से होता है? पुरुष की। इसका आंसर है पुरुष, यानी कि पिता के या पुरुष के। नेक्स्ट है, मेढक में थायराइड द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मेढक में थायराइड द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है। कौन सा होता है? थायरॉक्सिन। हार्मोन। नेक्स्ट है, मेढक द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक है? किसकी उपस्थिति आवश्यक है? ठीक है। इसका आंसर है आयोडीन। जब जल में आयोडीन होगा तो ही क्या, जो टैडपोल है वो वयस्क मेढक बन सकते हैं। आयोडीन। ठीक है। किसके लिंग गुणसूत्रों द्वारा बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है? पुरुष लिंग के द्वारा क्या होता है? बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। पुरुष के लिंग द्वारा लिंग गुणसूत्रों द्वारा।
फिर है मेढक में थायराइड द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। मेढक द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन्स के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति होना आवश्यक है? आयोडीन की होना आवश्यक है। अगर जल में क्या नहीं होगा, आयोडीन नहीं होगा, तो जो है टेडपोल वो क्या नहीं बन पाएंगे, वयस्क मेढक नहीं बन पाएंगे। इतना नोट कीजिए। मैम हो गया। मैम हो गया। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है शिशुओं को किसके दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है। ठीक है, जो माँ का दूध होता है वो बच्चों के लिए संपूर्ण पोषण मिलता है। माँ के दूध से। नेक्स्ट है शक्कर और वसा से क्या मिलता है? शक्कर और वसा से हमें क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। जब हम जैसे हम खेलते हैं तो हम क्या पीते हैं? ग्लूकॉन डी वगैरह। ठीक है, उससे क्या मिलती है? एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है फल एवं सब्जियां
सब्जियां, फल एवं सब्जियों किस प्रकार का भोजन है? ठीक है, किस प्रकार का है? रक्सी भोजन, रक्सी भोजन। ठीक है, शिशुओं को किसके दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है? माँ के दूध से। शक्कर और वसा से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा मिलती है। फल एवं सब्जियां किस प्रकार का भोजन है? ठीक है, किस प्रकार का भोजन है? ठीक है, किस प्रकार का भोजन है? रक्सी भोजन। चलिए, इतना नोट कीजिए।